हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू क्लास। आई होप कि आप सब लोग अपने घर पे बहुत ही फाइन और हेल्दी होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर फर्स्ट चैप्टर इन सेकेंड बुक। ओके, सो आई थिंक अभी तक आप लोगों ने बुक्स भी ले ली होंगी। तो सेकेंड बुक बच्चों बेसिकली हमारी ग्रामर की बुक है, जिसमें आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। एंड यू कैन सी दैट द नेम ऑफ अवर फर्स्ट चैप्टर इज एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन्स। यहाँ पर बेसिकली हम नाउन के एक काइंड के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, नाउन क्या होते हैं बच्चों, ये हमने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में भी, तो एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल एंड थिंग। ठीक है, जब हम किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का या किसी एनिमल का नेम हम जो है बोलते हैं या उस नाम से हम उसे जानते हैं, तो वो क्या कहलाता है, एक नाउन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, नाउन के भी 5 काइंड्स होते हैं। ठीक है, उसके भी डिफरेंट काइंड्स हम लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें एक है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इसके बारे में हम आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बच्चों क्या होते हैं, इससे पहले आप ये जानिए कि और कौन कौन से टाइप के नाउन्स हम देखते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको एक छोटा पैराग्राफ दिया गया है एंड इस पैराग्राफ से आपको कुछ नाउन्स पिक करने हैं और दिए गए डिफरेंट जो आपको कॉलम्स दिए गए हैं, इसमें आपको उन्हें पुट करना है। तो बेसिकली आपको यहाँ पर 4 टाइप के जो है 4 टाइप्स के आपको कॉलम बताए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ कॉमन, यानी कॉमन नाउन। सेकेंड वन इज़ प्रॉपर नाउन। थर्ड वन इज़ पॉजेसिव नाउन एंड फोर्थ वन इज कलेक्टिव नाउन। ओके, कॉमन नाउन कौन सा हुआ बच्चों, जैसे जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके डॉग्स हैं, पपी हैं या फिर आपके काऊ है, तो बच्चों हमेशा इनके साथ हम कभी ही, शी इस तरीके से प्रोनाउंस यूज़ नहीं करते। इनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट कहते हैं ना। तो इसी तरीके से इस टाइप से जब हम उसे डिफ़ाइन नहीं कर पाते हैं अलग अलग जेंडर में, तो हम उन्हें किस में रखते हैं, कॉमन में। ठीक है, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, अगर आपसे कहा जाए पपी या डॉग या काउ, इस तरीके से अगर आपको किसी पैराग्राफ में मिलता है, तो आप ये किस तरीके का नाउन कहेंगे, किस टाइप का होगा, ये कॉमन नाउन होगा। ठीक है, सेकंड आपको एक फॉर्म मिलेगा प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन क्या होता है बच्चों, जब किसी भी पर्सन का, प्लेस का या थिंग का, उसका स्पेशली कोई अपना नेम होता है, आइडेंटिटी होती है, जिस नाम से उसे हम जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सिटी क्या है, बरेली सिटी है। ठीक है, तो बरेली क्या होगा, एक नाउन है, लेकिन किस टाइप का नाउन है, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि इसकी अपनी एक आइडेंटिटी है जिसे हम बरेली के नाम से जानते हैं। आपका खुद का भी अपना एक पर्सनली आइडेंटिटी के लिए अपना एक नाम होता है ना, तो वो भी क्या होगा, एक प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम थर्ड वन क्या देखते हैं, पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन क्या होता है बच्चों, पॉजेसिव नाउन होता है जब आप किसी भी चीज़ से मतलब अपना उस पर पोजीशन दिखाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं दिस इज़ नम्रताज नोटबुक या दिस इज़ नम्रताज बैग। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, नम्रताज बैग मीन्स ये बैग किसका है, नम्रता का, है ना। तो इसका मतलब हमें ये पता चलता है कि बैग का उस नाउन के साथ क्या रिलेशन है, कि वो बैग नम्रता का है। ठीक है, तो इससे जब हमें कोई भी ऐसा नाउन जिसके आगे आप एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ देखेंगे, ये आपको इंडिकेट कर देगा कि ये एक पॉजेसिव नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या देखेंगे बच्चों, फोर्थ आप देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव से बच्चों हम समझ सकते हैं, कलेक्टिव मीन्स किसी भी चीज़ का कलेक्शन कर लेना, है ना। तो हमने क्या करा, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके उसका एक ग्रुप बना लिया। जैसे हम कहते हैं पाइल्स ऑफ बुक्स। ठीक है, जैसे हम कहते हैं पाइल ऑफ बुक्स, यानी पूरी किताबों का जो एक हम गट्ठर बना लेते हैं, पूरा बंच बना लेते हैं उसका, इस तरीके से पूरा हमने उसका एक ग्रुप फॉर्म कर दिया, उसे हम कहते हैं पाइल ऑफ बुक्स। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं बच्चों, जैसे हम ये भी कह सकते हैं बंच ऑफ कीज़, यानी चाबियों का पूरा एक गुच्छा बना लेना, एक अलग से ग्रुप फॉर्म कर देना, तो उसको बच्चों हम क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन में रखेंगे। ठीक है, तो आपके सामने एक पैराग्राफ है, इसे आप पढ़ेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आप इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जो कैटेगरीज आपको यहाँ दी गई हैं। ओके, उन कॉलम्स में आपको यहाँ लिखना है। सो आई थिंक कि हमें अब ये पैराग्राफ स्टार्ट करना चाहिए। येस, वी कैन सी, या It is Sohan's puppy. It is Sohan's puppy.
पपी बच्चों हमने बताया अभी, जो हम डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं और जो मतलब जैसे पपी हमने यहाँ पर देखा, उसे भी हम क्या करते हैं, पालते हैं घर में, तो उसे हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं, कॉमन नाउन। ओके, तो पपी को आप किस में लिखेंगे, फर्स्ट कॉलम में। आपने यहाँ पर एक और चीज़ देखी, किसका पपी है ये, सोहन का, सोहन्स। मैंने अभी आपको एक सिंबल बताया था कि आप किसी भी नाउन के आगे अगर अपोस्ट्रोफी एस देखते हैं तो ये आप ऑलरेडी कह सकते हैं कि ये अपने आप में एक क्या है, पॉजेसिव नाउन है, ठीक है, क्योंकि पपी किसका है, सोहन का, तो पपी पर कौन अपना पोजीशन दिखा रहा है, सोहन, तो सोहन क्या होगा, एक पॉजेसिव नाउन। आप इसे थर्ड कैटेगरी में रख सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, क्या नेम है उस पपी का, या आई थिंक यस, तो हमने बच्चों क्या देखा, इट इज़ सोहन्स पपी मोती, मोती उसका एक नाम है, ठीक है, उस पपी का नेम क्या है, मोती। तो मोती हम किस में रख सकते हैं, प्रॉपर नाउन में, ठीक है, उसकी अपनी एक आइडेंटिटी किससे है, मोती से। ही गॉट इट इन अ पार्क, कहाँ मिला था सोहन को, पार्क में, ठीक है, मोती कहाँ मिला था, पार्क में। तो पार्क भी बच्चों हम क्या कर सकते हैं, कॉमन नाउन में पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या देखते हैं हम, व्हेन ही वॉज प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स ही सॉ इट सिटिंग इन अ क्लम ऑफ ट्रीज, ठीक है, क्लम ऑफ ट्रीज। अब आप ये किस में लिख सकते हैं, क्लम ऑफ ट्रीज आप लिखेंगे कलेक्टिव नाउन में, ठीक है, यहाँ पर हम एक पूरे ग्रुप की बात कर रहे थे ना, तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्लम्प ऑफ ट्रीज। He picked it up in his arms and took it home. He gave it milk. Since then, it has been his companion. He plays with it when he is free. तो बच्चों आप इस पैराग्राफ में सर्च करेंगे कौन कौन से नाउन्स हैं और किस किस कैटेगरी में हम उसे लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ बता दिए। नेक्स्ट पेज पर बच्चों हम चलते हैं एंड वी विल सी, या सो नेक्स्ट पेज पर भी बच्चों आपको जो फर्स्ट कॉलम मिला था कॉमन नाउन का, तो उसी में आपके ज़्यादातर नाउन्स जो हैं आप पुट करेंगे। जैसे आपको फ्रेंड्स मिला एक वर्ड, फ्रेंड्स भी क्या है, एक नाउन है, किस में आप पुट करें, कॉमन नाउन में। नेक्स्ट आपको मिला आर्म्स, ठीक है, आर्म्स। नेक्स्ट है होम, मिल्क एंड कंपेनियन। ये सारी चीज़ें बच्चों आप अपने फर्स्ट कॉलम में, इट मीन्स कि कॉमन नाउन में आप पुट करेंगे। ओके, सो इससे बच्चों हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, वी ऑब्जर्व दैट देयर आर 7 कॉमन नाउन्स, ठीक है, हमें यहाँ पर 7 कॉमन नाउन्स मिलते हैं। कुछ प्रॉपर नाउन्स भी हम देखते हैं, पॉजेसिव नाउन्स भी देखते हैं, ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं वो भी हमने यहाँ पर देखा। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं बच्चों, वी लर्न। अब हमने इसमें क्या लर्न किया है ये हम चेक करते हैं। लेट मी जूम इट, यस, we learn common noun is the name of a general person, place, animal or thing, ठीक है, common noun is the name of a general place, person or thing। किसका नेम है, जनरली जो पर्सन, प्लेस और एनिमल या फिर थिंग है, ठीक है, उनका नाम हम किस में मेंशन करते हैं अक्सर, कॉमन नाउन में। सेकेंड हम क्या देखते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, किसी भी पर्टिकुलर पर्सन का या प्लेस का, एनिमल का, एक थिंग का, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। नेक्स्ट आप देखते हैं पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन्स क्या होते हैं बच्चों, पॉजेसिव नाउन शोज पोजीशन, वो अपने अधिकार को प्रकट करते हैं, इसलिए उन्हें हम पॉजेसिव नाउन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो हो गए जो ग्रुप में रहते हैं, ग्रुपिंग करते हैं जिसकी हम, ओके। एंड नेक्स्ट हम ये देखते हैं दैट नाउन्स कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल एंड सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर भी हो सकते हैं नाउन्स, प्लूरल भी हो सकते हैं, काउंटेबल भी हो सकते हैं, अनकाउंटेबल भी हो सकते हैं। ओके, सो इतनी चीज़ें हमने बच्चों इस छोटे से पैराग्राफ में सीखी। एंड नेक्स्ट थिंग हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, या एक और एक्सरसाइज है जिसे हम यहाँ बुक में फिल करेंगे, दैट इज लेट्स लर्न। लुक एट द नाउन्स इन दिस टेबल। आपको यहाँ पर कुछ नाउन्स दिए गए हैं। सी इफ़ यू कैन सी, टच, स्मेल, हियर और टेस्ट एनी ऑफ देम,
ठीक है। आपके सामने यहाँ पर कुछ नाउन्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको उन्हें देखना है और क्या बताना है, क्या आप उन्हें सुन सकते हैं, क्या आप उसे देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो आप जो भी उसके साथ कर सकते हैं आप उसमें टिक करेंगे, एंड अगर आप उसे जैसे हियर नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते, तो आप उसके आगे क्रॉस लगा देंगे। तो ये टेबल आपको फिल करनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बच्चों में आपको फर्स्ट थिंग बता देती हूँ। ओके, फर्स्ट आपको यहाँ पर एक दिया गया एग्जाम्पल पेंसिल। पेंसिल को हम देख सकते हैं इसलिए यहाँ पर टिक किया गया है। ओके, यू कैन सी। पेंसिल को टच कर सकते हैं, यस। स्मेल कर सकते हैं, नो। हियर कर सकते हैं, सुन सकते हैं, नो। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, नो। इसी तरीके से आपको बाकी के कॉलम्स भी यहाँ पर फिल करने होंगे। सो आई होप कि आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, इट इज़ वेरी इजी। ओके, सो नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट। यस, सो नेक्स्ट पेज में बच्चों आपको और भी यहाँ पर जो है वो नेम्स मेंशन किए गए हैं, जैसे परफ्यूम है, स्काई है, मदर है, ब्रेवरी है एंड डेथ है। इसमें क्या आप टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, इसमें आपको ऑब्जर्व करके अपने आप आंसर्स देने हैं। इसके बाद हमें क्या पता चलता है बच्चों, व्हाट डू वी ऑब्जर्व आउट ऑफ द अबव नाउन्स यू कैन टच, सी, हियर, स्मेल और टेस्ट ऑल नाउन्स एक्सेप्ट ब्रेवरी एंड डेथ। आप किसी न किसी प्रोडक्ट को, वहाँ पर जो परफ्यूम है या मदर है, इसे आप टच भी कर सकते हो, देख भी सकते हो, है ना। लेकिन किसको आप टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते? फर्स्ट वन ब्रेवरी एंड डेथ, किसी की बहादुरी। अगर हम किसी की बहादुरी की बात करते हैं तो हम उसे कभी भी देख नहीं सकते, है ना। नेक्स्ट हम डेथ को नहीं देख सकते। तो यहाँ पर हमें इन दो चीज़ों के अलावा बाकी चीज़ों को हम कहीं ना कहीं टच भी कर लेते हैं और देख भी लेते हैं। इसके अलावा बच्चों हम यहाँ पर क्या देखते हैं, दैट पेंसिल, एप्पल, परफ्यूम, स्काई, मदर एंड ये सब चीज़ें जो हैं जिन्हें हम देख रहे हैं, ये सब क्या होते हैं बच्चों, कॉन्क्रीट। ओके, कॉन्क्रीट नाउन्स, जिन्हें हम या तो टच कर पाते हैं, या तो हम उन्हें देख पाते हैं, या तो हम उन्हें सुन पाते हैं। इस तरीके के नाउन्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स। ब्रेवरी, डेथ, जो ब्रेवरी और डेथ आपने यहाँ पर देखा, उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब बच्चों इस चैप्टर का जो मेन हेडिंग था एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट नाउन, तो बेसिकली आई थिंक आपको छोटा सा डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मेन चीज़ ये है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होते हैं वो हमारी आइडियाज़ होते हैं, इमोशंस होते हैं, हमारी क्वालिटी होती है, जिसे हम टच नहीं कर सकते और देख नहीं सकते, है ना। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इसके अलावा कुछ और नाउन्स ऐसे होते हैं जिन्हें या तो हम टच कर पाएंगे, या तो हम देख पाएंगे, या तो हम सुन पाएंगे। इस तरीके के नाउन्स होते हैं कॉन्क्रीट नाउन्स। ओके, सो आई थिंक कि आपको ये डिफरेंस यहाँ पर समझ में आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या सीखा, वी लर्न दैट अ कॉन्क्रीट नाउन कैन बी डिटेक्टेड बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। किसी भी एक सेंस से भी अगर आपने उसको जज कर लिया, इट मीन्स कि वो कॉन्क्रीट नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या देखा, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन बी डिटेक्टेड बाय नन ऑफ आवर 5 सेंसेस। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे किसी भी सेंस के थ्रू हम उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते, जज नहीं कर सकते, उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ओके, सो हमने यहाँ पर जो है मेन चीज़ डिस्कस कर ली है। एंड इससे रिलेटेड बच्चों अब इस चैप्टर में आपकी एक्सरसाइजेज होंगी। सो यू हैव टू डन इट इन योर बुक एंड इन योर नोटबुक टू। जैसे रीड एंड राइट वाला पोर्शन जो भी आएगा बच्चों, यू हैव टू राइट इट इन योर नोटबुक ऑल्सो। ओके, सो आई थिंक इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है एंड डिटेल में हमने इसे डिस्कस भी किया है। सो नाउ वी विल come to this question, and that is write 1 or 2 abstract nouns for each of the following। जो आपको नीचे यहाँ मेंशन किए गए नेम या फिगर्स, आपको इनसे रिलेटेड 2 एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स लिखने हैं। ओके, वॉच क्या है, वॉच एक कॉन्क्रीट नाउन है, इसे हम टच भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, है ना, अपने 5 सेंसेस यूज़ कर सकते हैं कोई ना कोई। तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमें क्या लेना है, क्या इससे रिलेटेड हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ले सकते हैं, जैसे आपको गिवन है टाइम, आवर्स, टाइम एंड आवर्स, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। ओके, तो ये इनके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए।
इन्हें हम फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका मार्केट, एंड मार्केट के साथ हम क्या ले सकते हैं बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप लिखेंगे सेल, मार्केट में क्या है, सेल है, एंड शॉपिंग, ठीक है, ये इससे रिलेटेड एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। बी वाले पार्ट में आप क्या लिखेंगे, बुक, एंड बुक के साथ बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, स्टडीज, ओके, स्टडीज एंड नॉलेज। नेक्स्ट है आपका फूड, एंड फूड के साथ क्या होता है बच्चों, हेल्थ एंड टेस्ट। नेक्स्ट है आपका रूम, एंड रूम के साथ हम क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख सकते हैं, स्लीप, रेस्ट। नेक्स्ट है आपका क्लिफ एंड स्टीपनेस, क्लिफ एंड स्टीपनेस एंड हाइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर एक फिगर शो किया गया है, ठीक है, एंड ही इज़ एन एक्टर, एंड इनके साथ हम क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिख सकते हैं, शूटिंग एंड एक्टिंग, एक्टिंग एंड shooting, okay. So I think now this exercise is also complete, so turn your page.